बार बार चालान होने पर ई रिक्शा के ड्राइवर ने खुदकुशी की कोशिश की। जहर खाने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद घटना से नाराज साथी ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। शहर में करीब 6000 ई रिक्शा चालक हैं। सड़कों पर यातायात के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने शहर में 2 शिफ्टों में चलाने का प्लान बनाया था कि ई रिक्शा 2 प्लान में चलाए जाएं। शहर को महाकाल जोन और महाकाल जोन से बाहर के रास्तों में बांटा गया था। ई रिक्शा ड्राइवर इस व्यवस्था से नाराज हैं और इसीलिए कई लोग जो तनाव में थे, इनका कहना है कि हमारे कई साथी आमदनी घटी है, वो तनाव में थे और उसने जो जहर खाया है जिस साथी ने, हम उसके साथ हैं और अगर ऐसी ये जो व्यवस्था है नहीं बदली गई तो आने वाले समय में हमारा जो असंतोष है वो बढ़ता ही जाएगा। संतोष कृष्णानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और इस संवेदनशील खबर पर बात करेंगे। संतोष जी, 6000 अनुमानित जो हैं ई चालक बताए जाते हैं, ई रिक्शा चालक, क्या उनकी मांग है? क्या जहर खाने के बाद फिर प्रोसेस की गई? पुलिस के द्वारा क्या समझाइश दी गई? विधायक के भी, आलोट विधायक के भी आने की खबर थी, सब कुछ बता दीजिए। बिल्कुल नितेश, बताना चाहिए विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वरी की नगरी में और जब से महाकाल लोक की सौगात मिली तब से कहीं ना कहीं जिस प्रकार व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई और लाखों श्रद्धालु आते हैं तो उनके आवागमन के लिए ई रिक्शा और ऑटो चालक की भरमार हो चुकी है। ई रिक्शा की बात करें तो 6000 से भी ज़्यादा ई रिक्शा जो चालक है वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और ऐसे में जाम जैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाती है। शनिवार, रविवार और सोमवार की बात करेंगे तो आप और हम 2 व्हीलर वाहन से भी नहीं चल पाते, इतनी रश आता है, इतना क्राउड आता है, क्योंकि सभी लोग शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन बाबा महाकाल की शरण में आते हैं, महाकाल लोक की खूबसूरती को निहारने में आते हैं। ऐसे में ई रिक्शा चालकों का भी जो व्यापार है वो 4 गुना बढ़ जाता है और ऐसे में जिला प्रशासन ने जाम को की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ई रिक्शा चालकों के एक रूट बनाया गया कि अलग अलग रूटों पर जाकर आप अपना व्यापार व्यवसाय करें जिससे जाम जैसी स्थिति न हो। लेकिन उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालक जो हैं वो एक संगठन बनाकर जिला प्रशासन का घेराव करते नजर आ रहे हैं। रोजाना कई नियमों का उल्लेख देते हैं कि हम अगर उस रूट पे जाएंगे तो हमारा व्यापार व्यवसाय नहीं चलेगा। ऐसे में उनके कहीं ना कहीं लगातार वो हड़ताल पर जा रहे। पहले दिन हड़ताल गए थे, दूसरे दिन उन्होंने चक्का जाम किया, तीसरे दिन उन्होंने पूरे रैली बनाकर कलेक्टर का कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम ने उनको समझाइश दी। लेकिन आज फिर ऐसा वाकया है कि ई रिक्शा चालक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की। ऐसे में फिर संगठन आ गया और संगठन ने खुले तौर पे जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर हमारा रूट प्लान बनाएगा तो हम चक्का जाम करेंगे। शहर की स्थिति में जिस प्रकार जो जाम जैसी स्थिति, जगह जगह पर वाहन लगाकर वहां पर जाम का प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार ई रिक्शा चालकों को समझाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल अभी तक तो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची और जिस प्रकार ई रिक्शा चालक ने जो जहरीला पदार्थ खाया था उसकी हालत जिला अस्पताल में भर्ती है, उसका अभी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कोई समाधान निकला संतोष जी? इस टकराव का कोई समाधान है या भी ये टकराव बढ़ता चला जाएगा? बिल्कुल नितेश, ये टकराव लगातार बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ई रिक्शा चालक सभी जो हैं, कोई रेलवे स्टेशन से आता है, कोई नानाखेड़ा बस स्टैंड पे आता है, कोई देवास गेट बस स्टैंड पे आता है, तो कहीं ना कहीं महाकाल लोक और जितने भी उज्जैन के धार्मिक स्थल हैं उनको घूमना जाता है। तो ऐसे में ई रिक्शा चालकों का कहना है कि अगर वो रूट अगर कई कुछ ई रिक्शा चालकों को मिल जाता है तो उनका व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और अन्य जो ई रिक्शा चालक है उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। इसको लेकर वो मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए लगातार जनप्रतिनिधि भी उनसे बात कर रहे हैं, जिला अधिकारी भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम पर उम्मीद है कि जल्द ठोस कदम उठाया जाएगा और इस टकराव की स्थिति को समाप्त किया जाएगा। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया